दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज एक जो ये खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बड़ी विचित्र खबर है। यकीन मानिए। मतलब कि हमने जब इस खबर के बारे में जाना तो हम काफ़ी खुद जो है बहुत आश्चर्यचकित हो चुके हैं। हमने कहा ये ऐसा कैसे हो सकता है? देश में या दुनिया में भी कहीं भी माँ-बाप जो है, माता-पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना? जितनी उनसे हो सके उतनी, ठीक है। वो हो सके उतनी अच्छी स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं, पढ़ाई-लिखाई के पीछे जो भी खर्च करना होता है, खर्च से साथ-साथ जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो सब करते हैं माता-पिता, ताकि अपने बच्चों का भविष्य जो है वो उज्ज्वल हो। लेकिन आप कभी सोच सकते हैं क्या कि कोई एक ऐसी जगह हो, ऐसा गाँव हो, ऐसा कस्बा हो, जहाँ पे बच्चे के माँ-बाप जो हैं वो जब उनको स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं, तो स्कूल का काम है उस बच्चे को क्राइम मास्टर गोगो बना देना। ये मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको लगता है कि मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए बात कर रहा हूँ, तो मज़ाक कर रहा हूँ, नहीं मज़ाक नहीं है, ये सच है। इस देश में एक ऐसा कस्बा, एक ऐसी जगह, जहाँ पे बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि अलग-अलग तरह के क्राइम को अंजाम कैसे दिया जाए। ये हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है। और इस बात का पर्दाफ़ाश कुछ अलग तरह से हुआ है। वो इसलिए हुआ और कुछ ऐसे हुआ है वो आपको बताएँगे हम। राजकोट जो है हमारा राजकोट, वहाँ पे पिछले कुछ दिनों में ये शादी का सीज़न चल रहा है मतलब मौसम चल रहा है, शादियाँ बहुत सारे मुहूर्त हैं, तो बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं। तो शादियों में चोरी-चकारी के किस्से बहुत आने लगे, राजकोट पुलिस के पास। और फिर जब उन्होंने देखा तो उनको कुछ एक मोडस ऑपरेंडी जो है वो कुछ एक सा लगा, कुछ गड़बड़ है भैया इसमें। वहाँ से राजकोट पुलिस ने जाँच करना शुरू किया। वो जाँच का सिरा जाके जो है, वो हमारे देश के जो बहुत बड़ा एक राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव तक जाके वो अटका और फिर जो पता चला, वो ये पता चला कि भाई साहब यहाँ तो गुनहगारी जो है, गुनाखोरी जो है उसको सिखाने की ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है। बच्चों को जब वो जैसे हम लोग बच्चे होते हैं छोटे तो नर्सरी में, केजी में ये सब डालते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। उस गाँव में बच्चे को सीधा ऐसी एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, वहाँ डाल दिया जाता है, जो एक पढ़ा-लिखा आदमी चलाता है जिसको, जहाँ से वो बचपन से सिखाया जाता है कि जेब कैसे काटी जाए, किसी की जेब कैसे काटें, कैसे जो है चुपके से किसी फंक्शन में घुस के चोरी-चकारी, सोने के गहने वगैरह जो है या कैश जो है कैसे इसको लूट लिया जाए। कैसे बेवकूफ़ बना के, चकमा दे के चीज़ों को चुरा लिया जाए। इस सब की बाकायदा ट्रेनिंग होती है भाई साहब और इस ट्रेनिंग में जो माता-पिता होते हैं, जो अपने बच्चे को डालते हैं, वो 3-3 लाख रुपया सालाना खर्च करते हैं, फीस देते हैं। आपको यकीन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, फीस देते हैं। मैं क्रेडिट दूँगा उस पत्रकार को जिसने इस खबर को लिखा है। ये खबर मैंने खुद ढूँढ के नहीं निकाली है। तो मैं क्रेडिट दूँगा दिव्य भास्कर को और दिव्य भास्कर के एक पत्रकार हैं जिग्नेश कोटेचा। तो जिग्नेश कोटेचा को भी मैं बहुत क्रेडिट दूँगा, भास्कर को भी मैं क्रेडिट दूँगा कि ये खबर इन लोगों ने जो है वो अलग से ढूँढ निकाली, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। दृश्य में कुछ दिखाऊँगा आपको और बाद में आपको साथ में पश्चात में मेरी आवाज़ आएगी, आप खबर जो है सुनते जाइए। ये सब लोग पकड़े गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये और सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, किस तरह से ये बच्चा जो है वो सामान लेके भाग रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ये क्या है? ये पूरा मामला क्या है ये? आप गहने भी देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ये दृश्य देखते जाइए, मैं आपको खबर सुनाता हूँ। हुआ यूँ कि राजकोट के घंटेश्वर पार्क में पिछले साल एक शादी के समारोह में 12 लाख रुपए चोरी हो गए थे। अब पिछले महीने अब ये पिछले महीने की बात भी कर रहा हूँ। 150 फुट का वहाँ पे रिंग रोड है। वहाँ पे एक अर्जुन पार्टी प्लॉट है, वहाँ भी एक फंक्शन हो रहा था।
वहां पे 3,82,000 रुपए के गहने चोरी हो गए। तो पुलिस को इनपुट मिला कि दोनों मामलों में कोई कनेक्शन है। इसके बाद राजकोट क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी। ठीक है। तो जांच जब शुरू की तो इनको पता चला कि ये जो पिछले 2 महीने में लगातार कोई ना कोई पार्टी प्लॉट में, शादी या समारोह में चोरी की घटनाएं जो हो रही है, तो इसमें कनेक्शन क्या है। और जो सीसीटीवी फुटेज मिल रहे हैं उसमें तो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के उन शादियों में दिखाई देते हैं, और वही लोग जो हैं वो गहनों को चुरा के या महंगा सामान चुरा के भागते हुए या तो छुअंतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर ये लोगों ने सब जो है हाईवे पर भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब चेक किया, तो उनको पता चला कि कहीं ना कहीं ये सब जो अलग अलग रूट से जो कार निकल रही है, ये इसके तार मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कड़िया गांव तक जा रहे हैं, वहां जुड़े हुए हैं। ठीक है। तब पुलिस ने जब पता किया तो पता चला कि कड़िया गांव जो है, वहां पे एक सांसी नाम की जाति है, वहां के 2500 के आसपास घर है उस जाति के लोगों के। और इसके पास एक गुलखेड़ी गांव है, वहां लगभग 1200 घर है। और फिर एक और बगल में और एक हुलखेड़ी गांव है, वहां 500 घर है। ठीक है। अब ये लोग अधिकांश रूप से जो है चोरी, चकारी, डकैती, जेब कतरेबाजी, जुआ आदि सब अपराधों में शामिल होते हैं। और ये लोग देश भर में सक्रिय हैं। और बाहर के लोगों के लिए इस गांव तक पहुंचना तो बिल्कुल नामुमकिन सा है, क्योंकि गांव वाले हमला कर देंगे। लेकिन वहां की जो लोकल पुलिस है, वहां मध्य प्रदेश की उस राजगढ़ जिले की, उसका भी उस गांव तक पहुंचना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। तो राजकोट पुलिस को इनपुट, पर्याप्त रूप से इनपुट मिले कि ये कड़िया गांव की सांसी गिरोह जो है वो राजकोट में शादियों में चोरी में शामिल है। तो राजकोट क्राइम ब्रांच ने एक टीम बनाई भाई साहब। वो टीम जो है वो कड़िया गांव तक पहुंची। उसके बाद उन्होंने जो है घुल मिलकर वहां पे लोकल लोगों के साथ जो है आसपास की जगहों में, इलाकों में रहना शुरू कर दिया। और सभी पुलिस के जवान जो है वो मजदूर बन गए, मजदूरों की वर्दी में, मतलब मजदूरों के पोशाक में रहे। मोटरसाइकिल से वो इस इलाके में पहुंचे। उस जगह के आसपास की भौगोलिक परिस्थिति की झलक जो है, उसकी समझ, वो भी उनको समझना जरूरी था। तो उसके बाद जो जो लोग जानकारी देने वाले थे, उनको, उनमें से कुछ लोगों को उठाया और उसके बाद उनसे जानकारी की, उगाही की और नजर बनाए रखी। तो क्राइम ब्रांच के अफसरों का कहना है कि उन्होंने हमेशा अपने साथ जो है लोडेड वेपन रखे, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पे हमला कभी भी कोई भी कर सकता है। अगर पुलिस का पता चला तो आप पे हमला हो सकता है। तो जो क्राइम ब्रांच के लोग थे वो एक, हाँ, अपने पास जो है लोडेड वेपन, मतलब कि बिल्कुल गोली से भरा हुआ हथियार वो रखा करते थे। ठीक है। ऐसे में ये जो सकरिया साहब और उनकी टीम जब गश्त पे थी, तो हेड कांस्टेबल विजयराज सिंह जाडेजा, हरदेव सिंह राठौड़ और कांस्टेबल कुलदीप सिंह जाडेजा के साथ साथ विजय मेहता को भी ये सूचना मिली कि कड़िया सांसी गिरोह के सदस्य एक कार से राजकोट आ रहे हैं। इस सूचना पर इन लोगों ने इनको पकड़ लिया। तो 6 लोग पकड़े गए। उनके पास से 10 लाख रुपए की राशि भी बरामद हुई। जब ये आरोपियों से पूछताछ की गई, तब फिर जो है वो गोंडल की शिवराजगढ़ की 82 लाख रुपए की चोरी, घंटेश्वर पार्क की 10 लाख रुपए की चोरी, अर्जुन पार्टी प्लॉट में हुई 3.5 लाख की चोरी, ये सब जो है इन लोगों ने कबूल किया। और गुजरात ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश भर के अन्य राज्यों में जो चोरियां की थी, ऐसे 41 से भी ज्यादा मामले जो है इन गिरफ्तारी से उनको सुलझाया गया। तो सकारिया साहब जो है, इसको जो लीड करते हैं, है ना, क्राइम ब्रांच के पीएसआई है, उन्होंने ये कहा कि आजादी से पहले मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के सांसी लोगों को अपराधी माना जाता था। जैसे कि गुजरात में भी छारा कम्युनिटी है, उसको अपराधी ही माना जाता था आजादी से पहले। तो आजादी के बाद सरकार ने उन्हें डी नोटिफाइड कर दिया, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों में कोई सुधार नहीं हुआ। ये लोग पीढ़ियों से चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। ये जो कड़िया गांव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां अनेक गैंग सक्रिय है। हर एक गैंग की, हर एक जो गिरोह होती है, गैंग होती है, उसमें कम से कम 6-7 लोग होते हैं।
और ये निकल जाते हैं देश भर में अपराध करने के लिए, चोरी चकारी करने के लिए। ठीक है, फिर वो अपराध को अंजाम देके फिर वापस गांव में लौट आते हैं। इस गांव में पुलिस इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि आलीशान मकान है सबके, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, और लाखों रुपए की चोरी करने वाले इस गांव के लोगों को महंगी कार और बाइक रखने का बहुत बड़ा शौक है। चलिए, ये बात भी है। डीसीपी जो क्राइम ब्रांच है पार्थराज सिंह गोहिल, उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने भी इस पूरे मामले में बताया कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचेर तालुका के कड़िया गांव में स्थानिक पुलिस अफसर जो है वो भी जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, इसलिए उनको स्थानीय पुलिस का ज्यादा समर्थन मिला नहीं था। अब आते हैं उस बात पर कि प्रशिक्षण क्या दिया जाता है। ये है ना इंटरेस्टिंग मामला पूरा। क्या सिखाया जाता है इस गांव में जहां बच्चे स्कूल जाने की बजाय अपराध सीखने के लिए जाते हैं, उस अपराध सिखाने वाली स्कूल में क्या सिखाया जाता है? तो आमतौर पर सुनिएगा ध्यान से, आमतौर पर बच्चा इस गांव का 6 साल का होता है तो माता पिता उसे पढ़ाई के लिए स्कूल में भर्ती कराएंगे, आमतौर पर, मतलब हमारे आपकी बात कर रहे हैं। लेकिन इस गांव में जब बच्चा 7 साल का होता है तो उसे क्राइम सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, अपराध कैसे किया जाए उस बात की तालीम देना शुरू होता है। चोरी डकैती और जेब कैसे काटते हैं, माल को लेकर चुरा कर कैसे भागते हैं, पुलिस से कैसे बचते हैं, पकड़े गए तो पकड़े जाने पर क्या करना होता है, इस सब मामलों में प्रशिक्षण दिया जाता है और तरकीबें भी जो है साथ में सिखाई जाती है। ठीक है, ये जो पूरा प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति है उसका नाम बताया जा रहा है कि वो बेसिकली कॉमर्स ग्रेजुएट आदमी है। उसका नाम है एस कुमार सिसोदिया, जो कि बच्चों के आपराधिक प्रशिक्षण के लिए सालाना 1 लाख से 3 लाख रुपए वसूल करता है बतौर फीस के तौर पर। ठीक है, और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये ट्रेनर जो है, ये प्रशिक्षक जो है कि कैसे चोरी की जाए, जेब काटी जाए, है ना, ये सब अपराध कैसे किए जाए, वो सिखाने वाला प्रशिक्षक बच्चे को अपने गैंग में शामिल करके 1 साल के लिए, फिर मतलब वो थियरी तो पढ़ा दी, फिर प्रैक्टिकल करवाया जाता है, तो 1 साल के लिए अलग अलग राज्यों में अपराध करने के लिए वो भेज देता है। क्या गुरु है, क्या गुरु पाया है इन बच्चों ने। इसके बाद वो काम के हिसाब से पैसे भी देता है बच्चों को। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि इस बात का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों ने ये प्रशिक्षण केंद्र में चोरी सीखी, डकैती सीखी, जेब काटना सीखा, क्योंकि ये तो बारी बारी चलता रहता है, तो इसका एग्जैक्ट निश्चित कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन अगर 2 लोग सब कुछ सीखने को तैयार हैं तो 2-3 नए रंगरूटों की भर्ती की जाएगी। इस प्रकार एक समय में 8 से 10 लड़के इस प्रशिक्षण केंद्र में चोरी करना सीखते हैं। गांव का सरपंच उन्हें बतौर आरोपी किसी के हवाले नहीं करता, गांव पूरा चोरों का है। कार्यप्रणाली जो है वो केवल उन लोगों को सौंपे जिन्हें तैयार किया गया है, और स्पष्ट रूप से कहें कि हम 3 अपराधियों को देंगे, उन लोगों को ले जाया, मतलब वो अगर देना भी पड़ा तो वो उसमें भी नेगोशिएशन होगा कि हम इतने ही अपराधी को देंगे और हम जो चाहे हम जिसको देंगे उसको आपको लेके जाना पड़ेगा, आप कहेंगे, मतलब पुलिस जो कहेगी वो नहीं होगा, गांव के सरपंच की चलेगी अगर देना भी पड़ा किसी को तो। ठीक है अगर चोरी करने के लिए प्रवेश करने वाले बच्चे पकड़े गए तो उनका जो संरक्षक है, उसको जो उनके साथ जो बड़ा आदमी होता है वो उसका संरक्षक हो जाता है। उसका काम होता है कि उसको कैसे भी करके उसकी रक्षा करना। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पकड़ा गया, तो जो पकड़ा गया, जब कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी एक तरह से प्रोटेक्टर की भूमिका निभाना उसके साथ जो गैंग का बड़ा आदमी होता है उसका दायित्व तो बच जाता है, उसका कर्तव्य बच जाता है। ये भी पुलिस जो है वो बता रही है। जैसे कोई बच्चा पकड़ा गया, ये एग्जाम्पल दिया है, तो उसके साथ जो संरक्षक बनेगा, जो उसका रक्षक होगा, वो बचाव की भूमिका में बीच में आ जाएगा, कहेगा कि बच्चा है, गलती हो गई, उसे जाने दो,
ऐसा कहकर वो फिर अपने कोशिश करेगा कि बच्चे को छुड़ा के वहां से ले जाए। तो ये एक बड़ी अजीब सी दास्तान है, ये अजीब सी कहानी है, अजीब सा किस्सा है ये। मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए। ये एक ऐसा गांव जहाँ माँ-बाप अपने बच्चों को अपराध सीखने की स्कूल जो है उसमें भेजते हैं। फीस देते हैं 1 लाख से लेके 3 लाख तक, और बच्चों का जो गुरु है वो उनको थियरी भी सिखाता है। उसके बाद अपनी गैंग में शामिल करके उनसे 1 साल तक प्रैक्टिकल भी करवाता है। देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में भेजता है, चोरी-चकारी, डकैती, जेब-कतरी सब करवाता है, और फिर वो बच्चा जो है वो उत्तीर्ण होता है, फिर अलग-अलग गैंग में वो लग जाता है। तो ऐसा गाँव जहाँ चोरी ही परम धर्म है। तो हम लोग लगा कि आपको बता दें। आपको बता दें, ये भी एक किस्सा है, ये भी एक जानकारी है जो रोचक है, आप तक पहुँचनी चाहिए। बातचीत हमने जो बताई, आपको जो मैंने किस्सा सुनाया, ये बात सुनाई, कैसी लगी? हमको आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें। और हमारा जो चैनल है 4 पीएम गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसको मान लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का, जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।